Hey everyone, welcome to MNS's AIM. So in this video, I'm going to tell you about the medical standard of MNS and the causes of temporary and permanent rejections. Okay, so कुछ ऐसे कॉज होते हैं जिनकी वजह से हमें परमानेंट रिजेक्शन मिलता है एंड कुछ की वजह से हमें टेम्पोरेरी उसके जिस जब हमें टेम्पोरेरी मिलता है तो उसके लिए हम मेडिकल बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। वो हमें 42 to 45 डेज का टाइम देते हैं। उस टाइम के बाद आपको वापस अपना मेडिकल चेकअप कराना होगा। फिर वापस आपकी रिपोर्ट आएगी एंड फिर वहाँ पे चेक करेंगे। अगर आप लेट्स से अगर आपको हाइट का प्रॉब्लम है तो 40 to 45 डेज में अगर आपने अपना हाइट इंक्रीज कर लिया देन वापस आपका मेडिकल हुआ। फिर वहाँ पे ओके आ गया आपका हाइट तो फिर आपको ले लेते हैं। ओके, सो आज मैं वही बताने वाली हूँ आपको। एंड दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सब सारे मैंने उसमें मेंशन किए हैं और उसमें से बताया कि इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं आपसे। प्लस मैंने उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा कैसे आंसर देने चाहिए, वो इंटरव्यूअर हमसे किस तरीके के आंसर्स पूछ सकते हैं। तो वो सब मैंने उसमें डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, तो आप वो देख लेना। ओके, एंड मेडिकली फिट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन केस आपका मेडिकल ये इंटरव्यू एंड रिटर्न क्लियर हो गया बट मेडिकल में आउट होना काफ़ी बुरा लगता है वो। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी मेडिकल फिटनेस अभी से बना के रखो क्योंकि मेडिकल फिटनेस ऐसा है कि हम एक दिन में बना नहीं सकते उसको। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 6 to 7 मंथ्स पहले से हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज होते हैं। फर्स्ट इज आईसाइट। आईसाइट आपकी 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास। ओके, एंड जिन स्टूडेंट्स को ग्लास भी है तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ यहाँ पे लिमिट्स भी देते हैं। लिमिट्स फॉर मायोपिया, जिनको मायोपिया है उनकी कितनी होनी चाहिए, 0.75 डायप्टर। ओके, तो उनके लिए ये लिमिट है। एंड फॉर हाइपरमेट्रोपिया प्लस 1.5 डायप्टर। तो ये हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया की है। आप अगर आपको ग्लासेस हैं तो आप एक बार चेक करा लेना कहीं आपका नंबर बढ़ा तो नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी स्क्रीन टाइम रहा है, ऑनलाइन प्रिपरेशन ये सब। तो फिर आप एक बार वापस अपना मेडिकल में जाने से पहले एक बार प्री मेडिकल करा लेना, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। आपको आप में जो कमियां हैं वो सब पता चल जाएगी तो फिर आप अभी भी टाइम है उस पर वर्क कर सकोगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट इज शुड नॉट हैव कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज है, तो ये परमानेंट रिजेक्शन के कॉज होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइट। तो हाइट मैंने यहाँ पे दो मेंशन किए, 148 एंड 152। तो ये 148 उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ईस्ट जैसे सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उस रीजन से बिलोंग करते हैं, जो क्योंकि उनका जेनेटिक में ही ऐसा रहता है, उनकी हाइट थोड़ी कम रहती है तो इसलिए उनको रिलैक्सेशन मिलता है 4 सेंटीमीटर्स का। बाकी 152 सेंटीमीटर ये सारे नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए रहता है 152 सेंटीमीटर्स। सॉरी, वेस्ट के स्टूडेंट्स, ईस्ट के लिए तो 148 है। नेक्स्ट इज द मिनिमम वेट रिक्वायर्ड इज 39 kg। तो 39 kg आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। अगर आपका वेट कम है अकॉर्डिंग टू योर हाइट तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ओवर वेट केस में यहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है। तो ओवर वेट नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेट्स से आपका हाइट है 160 सेंटीमीटर एंड उसके अकॉर्डिंग आपका वेट है 44, बट 160 के हिसाब से वेट आपका होना चाहिए 47 48। तो अगर आपका 44 है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 39 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बट जैसे लेट्स से आपका 160 हाइट है एंड आपका वेट 55 या 60 जा रहा है तो फिर आपको वहाँ पे रिजेक्शन मिल जाएगा। ओवर वेट काफ़ी दिक्कत देता है। नेक्स्ट इज 14 डेंटल पॉइंट्स। डेंटल पॉइंट्स उनके कोई 14 पॉइंट्स होते हैं, वो आपको उनके हिसाब से पूरे मैच करने चाहिए एंड आप उसमें फिट रहना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं बता दूं जो कैविटी होती है, टूथ कैविटी, वो एक रिजेक्शन का कॉज है, परमानेंट रिजेक्शन का कॉज। तो आपको अगर टूथ कैविटी है तो उसका आप मतलब ट्रीटमेंट ले लो या फिर जो भी करते हैं। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेडिकल में जाने से पहले एक बार आप अपना खुद मेडिकल करवा लो, वो आपको पता चल जाएगा। एक बार आप डेंटल चेकअप भी करवा लो अपना। ठीक है,
योर बॉडी शुड नॉट कैरी एनी जेनेटिक डिजीज लाइक जॉइंट नीज, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस। जॉइंट नीज में मैं आपको वीडियो के एंड में मैंने विद पिक्चर्स समझाया है। जॉइंट नीज में क्या है, आपकी नीज जॉइंट नहीं होनी चाहिए, जैसे एक बो नीज होती है और नॉक नीज होती है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगी। बाकी कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मैंने बता दिया। योर एल्बो शुड नॉट बी टर्न्ड इन आउटर डायरेक्शन फॉर मोर देन 15 डिग्रीज। ठीक है। जब भी आप अपना हैंड स्ट्रेट रखोगे, लेट्स सपोज ये आपका बॉडी है, ठीक है, और आपने अपना हैंड ऐसे स्ट्रेट रखा और ये आपका एल्बो का जॉइंट है, तो फिर जब आपका हाथ आपकी बॉडी से थोड़ा आउटर जाए तो फिर वो 15 डिग्री से ज़्यादा टर्न नहीं होना चाहिए, राइट। एंड एक और चीज़ होता है इसमें कि आप अगर अपने दोनों हाथ सामने लाओगे, ओके, एंड जो आपकी एल्बोज होंगी उनके बीच में गैप होना चाहिए। अगर उसके बीच में गैप नहीं है तो वो रिजेक्शन का कॉज हो सकता है। उनके बीच में गैप होना चाहिए। आप अपना हैंड स्ट्रेट करके देख लो अभी कि उसके बीच में थोड़ा अच्छा गैप आ रहा है या नहीं, वो एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर जॉइंट एंड योर बोन्स शुड बी कम्प्लीटली फाइन। आपके कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स जिनको बचपन में जैसे फ्रैक्चर हो गया था तो रॉड होती है हाथ में या पैर में, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, वो एक परमानेंट रिजेक्शन का कॉज है। नेक्स्ट इज एनी सिवियर बॉडी फ्रैक्चर, जैसे मैंने भी बताया, ये परमानेंट रिजेक्शन देते हैं। कोई फ्रैक्चर जैसे किसी का अ, ये टो में होता है, फिंगर्स में, कहीं पे भी, तो फिर वो परमानेंट रिजेक्शन है। नेक्स्ट इज सम इंटरनल चेकअप्स। ठीक है, आपके इंटरनल चेकअप्स जो होंगे, ये तो आपका फिजिकल हो गया कि आपकी हाइट, वेट और ये सब देखेंगे, कल नाइट ब्लाइंडनेस एंड आई साइट ये सब देखेंगे, ठीक है। बट इसमें इंटरनल चेकअप्स भी होते हैं, ठीक है। इंटरनल चेकअप्स में क्या क्या हो सकता है, एक्सरे हो सकता है आपके लंग्स का, चेस्ट का एक्सरे होगा, ठीक है। और और यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स को आस्थमा है तो फिर ये आस्थमा कोई रिजेक्शन का कॉज नहीं है, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको भी था, बट उसने क्वालिफाई कर लिया मेडिकल, उसको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पे आपका एक्सरे होता है चेस्ट का एंड लंग्स का, कि आपके लंग्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी स्टोन्स भी चेक करते हैं कि आपकी किडनी में कोई स्टोन्स तो नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट इज लिवर प्रॉब्लम भी होती है, कि लिवर प्रॉब्लम भी चेक करते हैं, तो आप एक बार चेक करवा लेना ये भी। नेक्स्ट इज ब्लड टेस्ट। आपका ब्लड टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एंड एनीमिया इज़ अ मेजर कॉज ऑफ परमानेंट रिजेक्शन। गर्ल्स का ब्लड जो है 11 पॉइंट टू 15 पॉइंट के बीच में होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का 9-10 ही रह जाता है, जिनकी वजह से उनको परमानेंट रिजेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आप अपना एक बार ब्लड टेस्ट भी करवा लो। एंड अगर कम है तो फिर आप अच्छी डाइट रखोगे, रेगुलर एक्सरसाइज, साइकिलिंग, तो फिर उससे बहुत इजीली 15 to 20 डेज, 1 मंथ में आपका ब्लड बढ़ जाता है, ओके। यूरिन टेस्ट भी होता है, ये भी करते हैं वो लोग। ये मैंने बताया यहाँ पे कि आपको परमानेंट टेम्पोररी रिजेक्शन के बारे में। टेम्पोररी रिजेक्शन है तो फिर आप री अप्लाई कर सकते हो मेडिकल बोर्ड पे। एंड दीज आर सम कॉजेज ऑफ परमानेंट रिजेक्शन जो मैंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट इज नॉक नीज। नॉक नीज क्या होता है, आप फोटो देख लो यहाँ पे, नॉर्मल नीज ऐसे होते हैं हमारे, जैसे हम स्ट्रैंड स्ट्रेट करें। नॉक नीज कैसे होते हैं, जब हमारे जॉइंट है ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है, ये नॉक नीज है। दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ परमानेंट, नहीं सॉरी, टेम्पोररी रिजेक्शन होता है इसमें, बट आपको टाइम मिलेगा 42 डेज का, बट उसके बाद भी अगर नहीं हो पाया तो वो परमानेंटली रिजेक्ट हो जाता है। तो जो नॉकनीज है वो एक्सरसाइज करने से भी ठीक हो जाती है, नॉट अ बिग इशू। देन नेक्स्ट इज बोनीज। तो बोनीज आप पिक्चर में देख सकते हो, बो लेग्स ऐसे होते हैं। जब जो हमारे बोन्स होते हैं वो आउटर साइड में होते हैं एंड नॉकनीज में इनर साइड में होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप होता है जब जॉइंट्स के बीच में, तब उसको बोलते हैं बोनीज और बो लेग्स। देन फ्लैट फुट। फ्लैट फुट तो बहुत कॉमन कॉज है रिजेक्शन का, टेम्पोररी रिजेक्शन का। तो आप ये पिक्चर देख सकते हो, फ्लैट फुट ऐसा होता है, ठीक है। जब हम फ्लैट फुट का प्रिंट लेते हैं तो ऐसा कुछ आता है, एंड वो शायद वहाँ पे प्रिंट भी लेते हैं। एंड नॉर्मल आर्क ऐसी होती है, मतलब नॉर्मल फुट ऐसा होता है। तो फ्लैट फुट बहुत इजीली एक्सरसाइज मिल जाती है इसकी, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, तो बहुत इजीली ठीक हो जाती है फ्लैट फुट, कुछ बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, बट इससे टेम्पोररी रिजेक्शन मिलता है, ठीक है। एंड ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है विद इन 30 डेज। देन इज डेफनेस इन ईयर, ये भी एक परमानेंट रिजेक्शन का कॉज है, ठीक है।
सर्जरी डन फॉर आई साइट। तो आई साइट के लिए मैं बता दूँ, कुछ बच्चे सर्जरी भी करवाते हैं, बट सर्जरी का डेट जो है वो आपका 1 ईयर पहले होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका जो अभी मेडिकल है वो सितंबर में हो रहा है 2021, तो अगर किसी ने सर्जरी कराई हो तो फिर उसने सितंबर 2020 में कराई हो, मतलब 1 ईयर का गैप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अनइवन बोन स्ट्रक्चर, वो मैंने आपको पहले बता दिया, बोन्स में दिक्कत हो तो मैंने वही बताया कि अगर फ्रैक्चर हो या रॉड हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। परमानेंट रिजेक्शन होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको फिट नहीं मानते हैं फॉर आर्मी। देन एनीमिया, मैंने आपको बता दिया 11 टू 15 पॉइंट के बीच में ब्लड होना चाहिए। अगर एनीमिया हुआ किसी को तो फिर वो परमानेंट रिजेक्शन का कॉज है, एंड ये कॉमन होता है गर्ल्स में। नेक्स्ट इज आई साइट, आई साइट आपके 6/6 होनी चाहिए। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया की लिमिट्स भी दी हुई है उन्होंने, तो फिर ऊपर मैंने बताया 0.75 डायोप्टर फॉर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के +1.5 डायोप्टर, ठीक है। तो फिर ये इसकी लिमिट्स आई साइट की, आप एक बार चेक करवा लो, क्योंकि लॉकडाउन में हो सकता है नंबर बढ़ गया हो या कोई ओवर वेट हो या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब बीमारियाँ ऐसे पता पूछ के नहीं आती है, सब बोलते हैं, तो वही आप चेकअप करवा लो आपका, ताकि आपका मेडिकल में रिजेक्शन ना हो, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक माय वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो डू कमेंट, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगी, ठीक है। एंड फॉर कट ऑफ, मैं वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो कि कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी। एंड इंटरव्यू के लिए भी मैंने वीडियो डाल दी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि आपको इंटरव्यू में ड्रेसअप कैसे होना है, आपको क्या वेयर करना है, ऑर्नामेंट्स, रिंग, एंड आपको खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा बेस्ट होना चाहिए। तो उस पर मैं वीडियो में लाने वाली हूँ 1-2 दिन में, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।